यदि मेरे पति परमेश्वर हैं और अग्नि में निवास करने की बात कर रहे हैं तो अग्नि मुझे नहीं जला सकता। सीता जी कहती हैं अग्नि मुझे नहीं जला सकता। तो सीता जी आत्म तत्व हैं। सीता जी कोई शरीर नहीं है, हो आत्म तत्व हैं। और आत्मा का लक्षण क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। सती सीता जी जानती हैं कि मैं आत्म तत्व हूं, राम जी परमात्मा हैं। पति पत्नी का परमात्मा होता है और पत्नी पति की आत्मा होती है। आत्मा को अग्नि नहीं जला सकता। शिव जी ने राम जी को देखा और देख करके भगवान राम को प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चली मनोजन सावन। सती जी ने कर लिया संदेह, कर लिया ना। तेंद्र की परिणामा लगता है कि इन्होंने आज भांग की मात्रा अधिक ले ली है। राजपुत्र को प्रणाम कर लिया शंकर जी ने। कहीं सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद बोल गए। भय मगन छबतास बिलो की, इनकी सुंदरता को देख के मग्न हो गए। अजह प्रीत रहते लोगों की, ये क्या है? संदेह कर लिया। शिव जी ने सती जी को समझाया कि देखो अनर्थ मत करो, नहीं तो मैं अपनी शर्त के अनुसार फिर वही कार्य करूंगा जो करना चाहिए। सती संदेह मत करो, बहुत समझाया। सती जी नहीं मानी तो कहा ठीक है। तब जब नहीं मान रही हो तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। ये वही स्थान है, आप जान लीजिएगा। यदि बहुत संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। क्यों मेरा सिर खा रही हो? और मित्रों, जो काम हुआ, सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। धर सीता का रूप राम जी ने देखा और जोरी पान प्रभु की ने प्रणामो, प्रणाम किया हो। प्रणाम माता जी। हरि राम। और स्पष्ट कहा, अरे शंकर जी कहाँ हैं? अकेली घूम रही हो। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। अकेली भटक रही हो। आहा, सती जी को संकोच हो गया, हे राम अब क्या करूं? आई शंकर जी के पास, गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलात। शिव जी हंसे, पूछा क्या हाल चाल है? कुशल से हो ना? संकेत है कि थोड़ी सी शरारत करने पर शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण ने काट लिया था, तुमको कुछ किया नहीं।
कहो तो करते ही, पर राम जी ने रोक दिया कि नहीं लक्ष्मण, शूर्पणखा में सती में अंतर है। शूर्पणखा वासना से आई थी, सती मेरी परीक्षक हैं, और भारतीय व्यक्ति अपने परीक्षक को भगवान मानता है। इन्हें दंड मत दो, इनको दंडवत करो। दंड से बच गए। सती जी ने झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कोई परीक्षा मैंने नहीं ली। अरे अब यही देखिए सीताराम चरित्र, शंकर जी ने ध्यान करके देख लिया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन है चरित जो कीन है चरित सर्वदारा। अभी एक समाचार आप लोगों को बताऊं, वास्तव में मैं इतना प्रसन्न हूं, भले कम श्रोता आए अब जाना, और राम जी का चरित्र जान गए कि इतना अपराध करने पर भी राम जी ने सती जी को प्रणाम कर लिया, कोई दंड नहीं दिया। अब शिव जी ने कहा, ओ शिव जी ने कहा, आज दोनों का अपमान किया है। मेरी स्वामिनी सीता जी का भी अपमान किया है, और मेरे स्वामी राम जी का भी अपमान किया है। अब मैं अपनी शर्त के अनुसार इनका त्याग करूंगा, क्योंकि सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कर दिया त्याग, यही तनु सती ही भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। संकल्प कर लिया कि जो सीता राम जी का अपमान करे, ऐसी पत्नी को अब पत्नी मानना ठीक नहीं रहेगा। ये है शिव जी, मैंने बताया ना, पांचों रतियां शंकर जी में है। सोचिए बाप, एक रति एक व्यक्ति में होती है शिव जी। शिव जी में शांत रति भी है, वत्सल रति भी है, दास रति भी है, सखा रति सख्य रति भी है, और मधुर रति भी है। पांचों रतियां शिव जी में हैं। इसलिए पांचों मुखों से राम कहते हैं शिव जी। शिव जी के पांचों मुखों का नाम भी है, पांचों मुखों के नाम है शिव जी के। नाम भी तुम लोग नोट कर लो, क्या क्या? तत्पुरुष, ईशान, वामदेव, अघोर, सद्योजात। ये पांच नाम हैं, पांचों मुख हैं शिव जी के। पांच रतियों से एक साथ प्रेम करते हैं शिव जी। राम जी के सखा भी बन जाते हैं, और मधुर भाव में राम जी की सखी भी बन जाते हैं शिव जी।